अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ सीज फायर को अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे मार्केट को सपोर्ट मिला। लेकिन बातचीत पूरी होने तक होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी जारी रहने की बात भी कही तो मार्केट में बिकवाली का दबाव दिखा। ओवरऑल रुझान मिला जुला रहा, लेकिन घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस सेंसेक्स और निफ्टी 50 तेज गिरावट के साथ बंद हुए। मिड कैप स्टॉक्स में भी आज बिकवाली का दबाव दिखा तो दूसरी तरफ स्मॉल कैप स्टॉक्स में खरीदारी का जोरदार रुझान दिखा। सेक्टर वाइज बात करें तो आईटी सेक्टर ने आज मार्केट पर सबसे अधिक दबाव बनाया, जिसका निफ्टी इंडेक्स निफ्टी आईटी आज 3.89% गिरावट के साथ बंद हुआ। इंटरडे में तो 5% तक फिसल गया था। निफ्टी ऑटो और निफ्टी प्राइवेट बैंक में आज आधे फीसदी से अधिक गिरावट रही तो दूसरी तरफ निफ्टी एफएमसीजी और निफ्टी रियलिटी में आधे फीसदी से अधिक तेजी आई। इन सबके बीच ओवरऑल स्मॉल कैप स्टॉक्स की तेजी के दम पर बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 68,000 करोड़ रुपए बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 68,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें, दिन के आखिरी में आज सेंसेक्स 756.84 पॉइंट्स यानी 0.95% की गिरावट के साथ 78,516.49 और निफ्टी 50 198.50 पॉइंट्स यानी 0.81% फिसलन के साथ 24,378.10 पर बंद हुआ है। एक कारोबारी दिन पहले यानी 21 अप्रैल 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,68,67,234.72 करोड़ था। आज यानी 22 अप्रैल को 2026 को इक्विटी मार्केट का कारोबार बंद होने पर यह 4,69,35,644.46 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी 68,409.74 करोड़ रुपए बढ़ गई है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें 11 ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज HUL, NTPC और जोमेटो के एटर्नल में रही। वही दूसरी तरफ HCL टेक, इन्फोसिस और M&M में आज सबसे अधिक गिरावट रही। 23 अप्रैल को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? पीएल कैपिटल में हेड एडवाइजरी विक्रम कसाट का कहना है कि आज बाजार में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कल की बढ़त के बाद आज मेन इंडेक्सों में गिरावट आई। सेंसेक्स 600 से ज्यादा अंक लुढ़क गया, जबकि निफ्टी इंटरडे में 24,450 के स्तर से नीचे गिर गया। इसकी मुख्य वजह HCL टेक की तरफ से आए कमजोर गाइडेंस और खराब ग्लोबल संकेतों के चलते आईटी शेयरों में आई जोरदार बिकवाली रही। तेल की कीमतें बढ़कर लगभग $98 प्रति बैरल तक पहुंचने, अमेरिका और ईरान के बीच जारी भू राजनीतिक तनाव और विदेशी फंडों की बिकवाली का भी बाजार के मिजाज पर असर पड़ा है, जिससे पूरे दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव बना रहा। निकट भविष्य के लिए बाजार का नजरिया सतर्क बना हुआ है। भू राजनीतिक अनिश्चितता और तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के चलते बाजार के एक सीमित दायरे में रहने की संभावना है। हालांकि चौथी तिमाही के नतीजों के आधार पर कुछ चुनिंदा शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। थिंकडेब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी का कहना है कि हाल की तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलने से निफ्टी गिरावट के बाद बंद हुआ। इंडेक्स अब एक अहम सपोर्ट जोन के करीब पहुंच रहा है, जिससे अगले कुछ सेशन काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तकनीकी रूप से 24,300 से 24,400 का स्तर एक अहम सपोर्ट रेंज बना हुआ है। मौजूदा संरचना को बनाए रखने के लिए इस जोन के ऊपर टिके रहना बेहद जरूरी है। 24,300 के नीचे कोई भी निर्णायक क्लोजिंग इंडेक्स को और नीचे 24,000 के स्तर की ओर धकेल सकती है। ऊपर की तरफ 24,800 से 24,950 एक मजबूत रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है, जहां सप्लाई आने की संभावना है। यह सेटअप एक रेंज बाउंड या सतर्क बाजार का संकेत देता है। अगर सपोर्ट टूटता है तो नीचे जाने का जोखिम बढ़ सकता है। ट्रेडर्स को मौजूदा स्तरों पर सतर्क रहना चाहिए। जब तक सपोर्ट बना रहता है तब तक ही लॉन्ग पोजीशन ले, और अगर इंडेक्स मुख्य स्तरों से ऊपर टिक नहीं पाता है तो नीचे जाने की संभावना के लिए तैयार रहें। एलकेपी सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक वत्सल भुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पर अपने 200 डे मूविंग एवरेज के पास बिकवाली का दबाव झेलना पड़ा, जो एक अहम रेजिस्टेंस जोन का संकेत है। इसके बावजूद डेली टाइम फ्रेम पर इसकी व्यापक संरचना अभी भी मजबूत बनी हुई है। हालांकि आवरली चार्ट पर RSI एक बेयरिश क्रॉसओवर में फिसल गया है, जो शॉर्ट टर्म कमजोरी का संकेत दे रहा है। जब तक इंडेक्स 56,200 के लेवल से ऊपर बना रहता है तब तक एक पॉजिटिव रुझान बनाए रखा जा सकता है। बैंक निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 56,500 पर है, जबकि रेजिस्टेंस 57,800 के जोन के आसपास दिख रहा है।